माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली से एक बड़ी औरत ने पूछा, क्या मेरे अमल भी मेरी औलाद को नुकसान पहुँचा सकते हैं? हज़रत अली ने फरमाया, ऐसे 3 अमल जो तुम्हारे बच्चों को मौत तक ले जा सकते हैं। वो 3 अमल ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में ये रिवायत मज़कूर है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में पाता तो मैं नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हज़रत अली अपने हिजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमाए थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में नफ़ा और माल और रिज़्क़ में बरकत आ जाए और मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद के रिश्ते भी हो जाएं और वो सेहतमंद भी हो जाएं और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मेरा कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहना नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनके सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं, इन अमलों की सज़ा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला और परेशानियों में, नाफरमानियाँ और उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्ला वजह करीम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है जो उनकी औलाद को घाटा देता है। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरा डाल देते हैं और शैतान के ये चेले उन माँ बाप की औलादों को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हर अल्फाज को पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान को 10-10 नेकी अता फ़रमाता है और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें और रहमत नाजिल फ़रमाता है, जिनकी वजह से इस माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों पर बीमारियां और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह ताला इन औलादों की किस्मत अपने एक फ़रिश्ते के ज़िम्मे लगा देते हैं। वो फ़रिश्ता इन शैतान के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बरसती रहती हैं। जहाँ अल्लाह ताला की बरकतें और रहमत बरसना शुरू हो जाएं, इस घर में ना ही तो शैतान आ सकते हैं और ना ही बरकती ख़त्म हो सकती है। उनकी औलादों को कोई साया या तंग दस्तियाँ या कोई और परेशानी उन्हें छू भी नहीं सकती। हमने तकरीबन देखा भी है कि अक्सर औक़ात हमारे रिश्तेदार या अपने घरों में जान कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़ी उन पर धूल जम गई है। हम कुरान पाक की तिलावत को
कम पेश करते हैं। हालांकि हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला की अता होती रहें। और माँ बाप कुरान पाक पढ़कर भी नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया, बेशरम और तंग दस्त हो जाती हैं। लिहाजन हर माँ बाप को चाहिए कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ल्ला तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और गालियाँ एक दूसरे को देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं, सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरे डाल देते हैं और उनको भटकाते रहते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते ना आएं तो वो घर तो जहन्नम कहलाएगा। अल्लाह के फरिश्ते तो सिर्फ यहूदियों और मशरिकों के घरों में नहीं आया करते, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियाँ देना दीन इस्लाम में हराम है। क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज़ अमल माँ बाप को होगा, औलाद भी वही अमल इख्तियार करेगी। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अब औलाद से माँ बाप ये उम्मीद करे कि मेरी औलाद फरमाबरदार हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत अली रज़ल्ला तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम में जो बोलने के तरीके बताए गए हों वही इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उन पर असर करें। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से भी आपकी औलादें बची रहेंगी। बल्कि अपने घरों में हदीस की बातें किया करें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ल्ला तआला अन्हा या हज़रत उम्मे आयशा रज़ल्ला तआला अन्हा की बातें बताया करें, बल्कि बापर्दा और पाकीज़ा किस्से भी सुनाया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फरमाबरदार हों। इसलिए माँ बाप को शायाने दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादें बीमारियों से और नाफरमानी से बच सकें। नंबर 3, मौला अली रज़ल्ला तआला अन्हु फरमाते हैं, माँ बाप के बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादे पर खतावा बीमारियां का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ल्ला तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पर्देदार औरत होगी उस पर जन्नत वाजिब है, जो बेपर्दा औरत होगी उस पर जहन्नम वाजिब है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसीरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को मुसीबतें और परेशानियाँ अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब उनके माँ बाप की बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते बलाओं और ख़ताओं को टालते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और औलादें अपने माँ बाप का अदब नहीं किया करते, बल्कि इस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा मुब्तला रहती हैं। और हमने अपने आसपास भी यही देखा है, जहाँ बेपर्दगी होती है वहाँ दुनियावी अल्फाज भी जोड़े जाते हैं। जहाँ बेपर्दगी हो उन माँ बाप पर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, लेकिन दुनिया भी इनको अच्छे नज़रों से नहीं देखा करती। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करें और अपने औलाद को भी पर्दे की तलकीन किया करें, ताकि उनकी बहाया बेटियां हज़रत फ़ातिमा रज़ल्ला तआला अन्हा की पैरवी कर सकें। हम सब ने ये बातें सुन रखी हैं। दुनिया कहती है अपने दिल पर काबू होना चाहिए और दिल का पर्दा होना चाहिए। नाजरीन, ज़रा गौर फरमाएं, आपका दिल हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ल्ला तआला अन्हा जैसा तो कभी मजबूत नहीं हो सकता, ना हो पाएगा। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ल्ला तआला अन्हा को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर लेकर जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठा हुआ था।
हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, सहाबी तो अंधा है, वो आपको देख नहीं सकता। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा वो सहाबी अंधा है, मैं तो उसे देख सकती हूँ। नाज़रीन, ये हमारे लिए सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना था। अपने पर्दे को अपनी ज़िंदगी का मक़सद बना लें। आपको नहीं मालूम कि ये मशरिकों और यहूदियों की चाल है। हमारे पाक दामन बेटियों और बहनों को वो वर्गा ला रहे हैं ताकि वो पर्दा ना करें। ये हमारी सकाफ़त और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। पर्दा औरत का ज़ेवर है और औरत ज़ेवर के बिना अच्छी नज़र नहीं आती। इसलिए अपने पर्दे को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह अपनाएं ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएं और आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप दूसरे किसी माँ बाप की औलाद के लिए अच्छा नहीं सोचते या ना देखते हों, उनकी औलादों पर अल्लाह ताला भी वही फरमान जारी करते हैं। जो लोग दूसरों की औलादों के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह ला शरीक है। उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह ताला किसी भी माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करते हैं। जब तुम किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे, अल्लाह ताला वही नज़रिया आपकी औलादों पर मुसल्लत कर देते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर किसी की औलाद के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपकी औलादों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचते हो या किसी की बेटे के बारे में सोचते हो, तो वैसा ही अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नज़र में भी यही नज़रिया कायम कर देते हैं। हदीस पाक का एक मफ़हूम है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, उसको बुलाकर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक ज़रूर निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो आपका घर महफूज भी है या नहीं। तो वो सहाबी जब घर पहुंचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फ़ौरन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बापर्दा औरत को तुम छुप कर देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देंगे। इसलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सकें। जो माँ बाप अपने घर में हिलाल व हराम का फ़र्क ना करते हों, हराम वो नहीं जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, वो तो कतई हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, यानी किसी को धोखा सरबकारी देकर किसी का हक खा लिया जाए तो ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है। किसी मिस्कीन गरीब का हक मारकर वही रिज़्क अपने बच्चों को खिलाया पिलाया जाए तो वही बच्चे नालायक, बेहया, बेशर्म और बेअदब हो जाते हैं। बाज़ अहबाब ऐसा ही करते हैं कि मैंने फ़लाँ हाल या रिज़्क इतने का ख़रीदा था और किस्में उठा लेते हैं। वो माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। बरकत उसे कहते हैं जिस रिज़्क में अल्लाह की रज़ा शामिल हो। जिस रिज़्क में बरकत ना हो यानी अल्लाह की रज़ा ना हो, वो रिज़्क हराम हो जाता है। इस अमल से भी इन माँ बाप की औलादें नाफरमा, बेहया और दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करती। नाजरीन, अपनी औलाद को हक़ हिलाल का खिलाएं और जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कौल मुबारक फ़रमाया है, उन पर अमल करें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। आमीन।